हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेश गोरे। सम्यक इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में पिछले सेशन में परसेंटेज के पार्ट्स देखे थे, पहला पार्ट्स, दूसरा और ये आज का तीसरा रहेगा, यानी कि आखिरी रहेगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन तो मैं नहीं ले पाऊंगा, पर कुछ क्वेश्चन मतलब टाइप लिए मैंने, एक टाइप मतलब 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। आज का सेशन ये आखिरी रहेगा, कल अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, ये आपका मेरे ख्याल से आपका 38 तक हो गया था। कहाँ तक हो गया था आपका? 38 तक हो गया था। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है आपका 39वां। ठीक है, 39वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको टाइप कौन सा था? पास और फेल वाला था। एक बच्चा पास हो रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, पहला फेल हो रहा है और दूसरा भी फेल हो रहा है, यानी कि दोनों पास हो रहे हैं, दोनों फेल हो रहे हैं, एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहे हैं। तो सारे टाइप्स मैंने बताए थे। आज का ये कौन सा है? एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम अंकों से 10 नंबर अधिक प्राप्त करता है। न्यूनतम अंकों से 10 अधिक प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पर ये पासिंग नंबर है आपका। ये क्या आपका पासिंग नंबर है? ठीक है, ये पासिंग नंबर और ये आपका कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर, और ये आपका रहेगा न्यूनतम। ये आपका 0 यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, और ये आपका न्यूनतम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पासिंग नंबर से कितना 40% लाकर 10 नंबर अधिक लाता है, यानी कि 40% ये प्राप्त करता है और नंबर में कितना अधिक लेके आता है? ये 10 लेके आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये पहला बच्चा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पर दूसरा जो बच्चा है वो 50% प्राप्त कर रहा है। कितने? 50%। और अंकों में कितने लेके आ रहा है भैया? आपका ये 30 लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? 30 लेके आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 10%। ठीक है, 10%। तो 10% बराबर इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भैया? आपका 20। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? ये 20 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा तो 1% बराबर कितना आ गया मेरे पास में? 2 आ गया, यानी कि 100% बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये 200। ठीक है, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो पूर्णांक था कितने का था? 200 का था। तो 200 देखो आपका, देखो ये ऑप्शन और एक ऑप्शन तो कट गया, 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब यहाँ पर 200 में से 200 मेरे पास पूर्णांक है, इसका अगर मैं 40% निकालता हूँ, अगर मैं इसका 40% निकालता हूँ, 00 से 00 उठ गया आपका, और यहाँ पर कितना आ गया? ये 80 आ गया। ये कितना आ गया? ये 80 आ गया है। तो 40% बराबर 80 है आपका, और न्यूनतम अंकों से 10 नंबर अधिक लेके आता है। तो 10 नंबर अधिक लेके आता है, कि यहाँ क्या होगा? 10 आपका माइनस होगा। यहाँ पर अगर आपका 10 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये 70। कितना हो जाएगा आपका? ये 70। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर एक बार वो डबल से देखे। ठीक है, यहाँ एक बार वो डबल से देखे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलो यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? ये पासिंग लाइन है आपकी। ठीक है, ये पासिंग लाइन है। अब यहाँ पर क्या है? पास होना है, और यहाँ इधर आपका ये कौन सा रहेगा आपका? 0, और इधर क्या रहेगा आपका? मैक्सिमम नंबर रहेगा, यानी कि पूर्णांक रहेगा आपका। ठीक है, पूर्णांक रहेगा। जो पहला वाला बच्चा है, ठीक है, पहला वाला जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? 40% प्राप्त कर रहा है और 10 अंक अधिक लेके आ रहा है। और दूसरा वाला जो बच्चा है यहाँ पर क्या कर रहा है? 50% प्राप्त कर रहा है। कितने कर रहा है? ये 50% प्राप्त कर रहा है, और कितने नंबर अधिक लेके आ रहा है? ये 30 नंबर अधिक लेके आ रहा है। कितने लेके आ रहा है? 30 लेके आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 10%, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका? ये 20, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि 10% बराबर 20 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 200। तो 200 आपका ये पूर्णांक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या देखो, आप ये 50% से भी निकाल सकते हैं। अगर आपने 50 लेके किया तो आपको यहाँ पर 30 माइनस करना होगा। अगर आपने 40% लेके किया तो आपको 10 माइनस करना होगा। तो मैं 40 लेके कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका? 40% निकालूंगा, 00 से 00, और ये कितना आ
जाएगा आपका ये 80 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मुझे 10 कम करने होंगे, कितने कम करने होंगे, 10 कम करने होंगे, यानी कि 70। तो यहाँ पर जो न्यूनतम अंक है यानी कि पासिंग नंबर कितना था यहाँ पर 70, और जो पूर्णांक था वो कितना था, पूर्णांक भैया आपका पूर्णांक था 200 नंबर का। कितने नंबर का, 200 नंबर का। अगला नंबर आपका नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है आपका, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम अंकों से 20 नंबर अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 20 नंबर अधिक प्राप्त करता है, यानी कि आपका ये 35%। अगर आपका ये 35% का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 गुणी 7 है ना, 5 गुणी 7, यानी कि आपका मैंने कहा था एमजी कॉन्सेप्ट ने 7 5 9 13 17, ठीक है। तो ये आपका इनकी प्रायोरिटी रहती है उसमें एमजी कॉन्सेप्ट में, तो मैं उसी से कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल होगा, अगर मैं यहाँ पर 20 नंबर मेरे पास में अधिक, अगर मैं ये आपके जो ये नंबर है ना, ये नंबर आपके भैया पासिंग नंबर रहेंगे, ये कौन से रहेंगे पासिंग नंबर, और ये वाले आपके नंबर रहेगा, ये रहेगा आपका पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा आपका, ये पूर्णांक रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 20 नंबर जोड़ दूं, अगर मैं 20 नंबर जोड़ दूं, देखो 20 जोड़ूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 140। अब ये 140 हो गया, तो 140 आपका 7 का मल्टीपल होना चाहिए। जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल आंसर होगा, ठीक है, मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आंसर मल्टीपल कौन सा दे रहा मुझे चेक कर लो। यहाँ पर अगर मैं 20 जोड़ रहा हूँ तो कितना हो रहा है 140, 140 7 का मल्टीपल है, हाँ है, ये आंसर हो सकता है। फिर नेक्स्ट चेक करूंगा तो यहाँ पर अगर मैं 20 जोड़ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी कि 150। तो अगर 7 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन है भैया 120 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 140 है, 7 का मल्टीपल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कट जाएगा भैया। मेरे पास में बचे 2, कितने बचे हैं मेरे पास में 2 बचे, तो यहाँ पर 120 और प्लस में कितना है भैया मेरे पास में 20, 140 कितने बराबर है आपका, ये 140 35% के बराबर है, ठीक है। 140 35% के बराबर है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 7 से कम 7, ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 और ये कितनी बार में कट जाएगा भैया, अब ये कितनी बार में 4 बार में, यानी कि कितना 400, यानी कि 400 आपका देखो ये तो 500 था, ये 500 था, ये तो कट जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास में एकमात्र 400 और 120, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको अगर मैं बेसिक तरीके से भी करता तो देखो बेसिक तरीके से क्या करता, यहाँ पर ये 35% ये अधिक था, ठीक है, और यहाँ पर ये 35% और आपका ये कौन सा 40%, ठीक है। 35% में कितना था 20 अधिक था और यहाँ पर कितना था ये 40, यानी कि इन दोनों का अंतर 5% और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भैया आपका, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो यहाँ पर 5% बराबर 20 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 होगा, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो 400 आपका पूर्णांक रहेगा, तो 400 पूर्णांक रहेगा। 400 में से अगर मैं कितना आपका 35% निकाल रहा हूँ, 400 में से अगर आपका मैं 35% निकाल लूँ, 40% निकाल लूँ, कुछ भी निकाल ले आप, ठीक है। आंसर तो आपका सेम ही आना, 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 4 तिया 12, यानी कि 140, कितना हो जाएगा 140 आया आपका 35%। तो 35% आपका अधिक है, तो 20 आप माइनस करेंगे, यहाँ पर 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 120। कौन सा आंसर आएगा आपका बेटा, आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है आपका, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले भैया जो भी स्टूडेंट एमजी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, बिल्कुल एक बार मेरे लेक्चर में पिछले आपको मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप एक बार अवश्य देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, ठीक है।
दूसरा विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंकों से ये भी फेल हो रहा है, यानी कि दोनों फेल हो रहे हैं, यानी कि माइनस होगा, यानी कि माइनस होगा 40 और 10। 40 और 10 में कितने का अंतर है मेरे पास में? 30 का अंतर है। ठीक है, 30 का अंतर है। 30% और 35% में अंतर कितने का है? 5%। तो 5% बराबर 30 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 6। और 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका? ये 600। ठीक है, तो पूर्णांक तो आ गया भैया आपका 600 आ गया, ये तो आपका कट गया। अब बचा मेरे पास में 2 ऑप्शन बचे। अब परसेंट निकाल रहा हूं, अगर मैं 30% निकालूंगा यहाँ पर, तो 30% निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा भैया आपका? ये 00 से 00 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 3 18, यानी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा भैया आपका? ये 180। तो 180 में मुझे क्या करना पड़ेगा भैया आपका? 40 जोड़ना पड़ेगा। ये 40 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका? 0। और इधर कितना हो जाएगा भैया आपका? ये 12 और कितना हो जाएगा? 220। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? 600 और 220। ठीक है, तो 220 आपका ये पासिंग नंबर रहेगा यहाँ पर आपका, और 600 आपका पूर्णांक रहेगा, मैक्सिमम नंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा था कि 30% अंक प्राप्त करके भी 40 अंकों से फेल हो जा रहा था, तो पासिंग नंबर मुझे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40 कम पड़ रहे थे, तो 40 मैंने जोड़ दिए, तो 220 आपका पासिंग नंबर हो गया पर। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं, तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर 35% है, 35% का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 5 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जो भी आंसर होगा आपका 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल देखो मैं चेक करूं यहाँ पर कितना, ये देखो यहाँ पर 35% ले रहा हूं मैं, यहाँ पर आपका 30% लेके भी कर सकता हूं मैं। 30% कितना हो जाएगा? 10 × 3, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 35% है, तो 35% को किस तरीके से मैं तोड़ सकता हूँ? 5 × 7, कितना? 5 × 7, यानी कि 7 का मल्टीपल आंसर होगा आपका, 7 या 5 का मल्टीपल आंसर होगा आपका, तो यहाँ पर 7। तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास में 10 क्या थे भैया? 10 क्या थे? अनुत्तीर्ण हो रहा था, यानी कि 10 नंबर से मैं फेल हो रहा था। तो इसमें से अगर मैं 10 माइनस कर लूं, यहां पर 10 माइनस करूंगा, यहां 10 माइनस करूंगा, यहां 10 माइनस करूंगा, यहां 10 माइनस करूंगा, और 10 माइनस किस में से करूंगा? आपका ये पासिंग नंबर से करूंगा। ठीक है, पासिंग नंबर से करूंगा। ये तो आपका कौन सा रहेगा भैया? ये तो आपका पूर्णांक रहेगा। ठीक है, इसमें से 10 माइनस नहीं करने वाला मैं, 10 माइनस करके 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं 10 माइनस कर रहा हूं तो 200 आपका 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ऐसे ही कट जाएगा। 220 अगर मैं 10 माइनस कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा आपका? 210 यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 7 का मल्टीपल है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। आगे मैं चेक कर रहा हूं कितना हो जाएगा? 170, 7 का मल्टीपल नहीं है, कट गया। अब यहां पर 200, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, ये भी कट गया। ये मेरा एकमात्र ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे लगा यहां पर मात्र कितने लगे? 10 सेकंड लगेंगे मेरे ख्याल से। कितने लगेंगे? 10 सेकंड। पर आपको एक चीज यहां पर सोचना होगा, यहां पर देखना होगा, क्योंकि यहां पर मैंने 35 लिया है। 35 का गुणनखंड क्या होगा भैया आपका? देखो 35 का 7 × 5 या 5 × 7, बात तो एक ही है आपका। ठीक है, तो यहां पर 7 का मल्टीपल आंसर होगा, पर 7 का मल्टीपल आंसर कब होगा? जब आप 10 ये माइनस करेंगे। 10 क्यों? क्योंकि 10 से तो फेल हो जा रहा था, तो यहां पर अगर मैं 10 माइनस कर रहा हूं तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और 7 का मल्टीपल मेरे पास में एक मात्र है, आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मजेदार है, शानदार क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो क्या कहा गया है? किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 60% गणित में फेल हुए तथा 50% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 30% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में क्या कहना, यदि दोनों विषयों में कितने 70 विद्यार्थी पास हुए हो तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक फेल वाली इक्वेशन लेकर भी कर सकता हूँ और आपका एक पास वाली इक्वेशन लेकर भी कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पहले मैं पास वाले से लेके कर लूँ, तो यहाँ पर कितना देखो 60 फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? पास हुए होंगे 40। ठीक है, यहाँ पर 50 फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? 50। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये 90। कितना हो जाएगा भैया आपका? ये
90 हो जाएगा। चलो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 40 पास हुए, ठीक है। पहली कंडीशन में 40 पास वाली इक्वेशंस लेकर मैं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये भी पास, ये किस में हो रहे भैया आपका, ये मैथ में पास हो रहे हैं और ये इंग्लिश में पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50 पास हो रहे हैं, तो इनको दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 30% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। दोनों में फेल हुए हैं। ये क्या हुआ, फेल हुए हैं। तो यहाँ पर फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 70, यानी कि 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 20। कितना बचेगा, ये 20। तो ये 20 में कौन, यहाँ 20 कौन कौन है, यहाँ पर मैथ प्लस इंग्लिश, यहाँ पर कौन है, मैथ प्लस इंग्लिश है। तो यहाँ पर 20% बराबर कितना है आपका, 70 है। कितना है, 20% बराबर 70 है। तो यहाँ पर मुझे 100% निकालना है। तो यहाँ पर देखो 1% बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका, 70/20, यानी कि कितना आपका ये 100%, 100% अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर कितना, 100% अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये कितनी बार में आपका, ये 50 बार में, यानी कि 7 पंजे 35, यानी कि 350 आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा आपका, 350 आपका आंसर होगा। ये पास वाली इक्वेशन से था आपका, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप आगे चेक करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप देखो, आप फेल वाली इक्वेशन से भी कर सकते हैं। देखो फेल में क्या क्या हो रहा है भैया, फेल, ये पास वाला तो मैं यहां पर फेल वाला लेके कर रहा हूं मैं, ठीक है। फेल में देखो 60 फेल हुए थे, मैंने भी 60 लिया, 50 फेल हुए थे, मैंने भी 50 लिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, ये 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कितना है मेरे पास में, 30%, कितना है, 30% दोनों में फेल हुए। फेल वाला तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना मेरे पास में, ये बचेगा आपका 80%। कितना बचेगा आपका, ये 80% बचेगा। तो 80% बराबर, अब यहाँ पर 80% बचा, तो ये 80% क्या है भैया, ये 80% है भैया आपके फेल वाले हैं, ठीक है। 80% है आपके फेल वाले। तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे 100 में से 20%, कितने, 20%। तो ये देखो ये 20% बराबर कितना आ गया मेरे पास में, 70। ये मैंने 80% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो 80% था बेटा आपका, वो था आपका फेल होने वाले थे, यहाँ पर पास होने वाले देखो 80 तो फेल हो गए थे। तो 100 में से अगर 80 चलेगा तो 20 मेरे पास में बचेगा। और 20 कौन सा होगा भैया आपका, 20 होगा पास वाले। तो 20% बराबर 70, और यही वाला आपका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है, चेक करें यहाँ पर। अभी एक बार क्वेश्चन को फटाफट पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन को फटाफट पढ़े। यहाँ पर कितना था आपका, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी गणित में फेल हुए। कितने, गणित में फेल हुए। तो यहाँ पर मैं पास से लेके करूँ या फेल से लेके करूँ, बात तो एक ही है आपकी, ठीक है। दोनों में फेल हुए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा, पास वाली इक्वेशन से कर रहा हूँ या फिर फेल वाली, देखो मैं फेल से ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये फेल वाला है, तो फेल वाला में कितना है, ये आपका 65। पहले में कितना है, ये विद्यार्थी गणित में, यानी कि मैथ में कितना है आपका, मैथ में है 65, और आपका अंग्रेजी इंग्लिश में कितना है भैया, 45%, ठीक है। कितना है ये, 45%। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा भैया आपका, ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 10 और ये 110। कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, 110%। तो 110% ये आपका कौन सा, फेल वाला है, ठीक है। और यहाँ पर 20% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो रहे हैं। तो दोनों में फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 90%, ठीक है। अब 90%, अब ये 90% आया, तो यहाँ पर ये मैथ प्लस इंग्लिश दोनों हैं ये, पर है कौन से, ये आपके फेल वाले हैं। तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए यहाँ पर भैया आपका 10%। कितने हुए, 10%। तो 10% बराबर कितना लिखा आपका, 60 दिया है। तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। तो 1% बराबर कितना है आपका, 6, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 600 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा इसका, 600 आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप पास वाली इक्वेशन लेकर भी करते तो भी आंसर आपका यही आने वाला, 600 ही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट,
देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ क्योंकि मैं समय बिल्कुल ख़राब नहीं करता हूँ, ठीक है। अब अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा आपका यहाँ पर, चलो इसमें क्या कहा गया है, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी, कितने 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए। अब पास वाले आए भैया, ठीक है, पास वाले आए तो 60% पास, तो मैं पास वाली इक्वेशन लेकर ही कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये पास वाला कर लेता हूं मैं, पास वाला 60%, ये किस में हुए रे भैया, गणित में पास हुए, मैथ में, यानी कि इंग्लिश में कितने हुए यहाँ पर, इंग्लिश में हुए 70%, कितने 70, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। ये आपका 130 यहाँ पर कौन सा रहेगा आपका, मैथ प्लस इंग्लिश, ठीक है। अब 130, अब मैथ प्लस इंग्लिश हो गया आपका, दोनों जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पर 20% क्या हो रहे, विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो रहे हैं। अगर फेल हो रहे 20% तो पास कितने हो रहेंगे, 80%, ठीक है। तो 80% इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास में, ये मेरे पास में बचेगा भैया आपका, कितना बचेगा आपका, 50% बचेगा। कितना बचेगा, ये 50% बचेगा। तो 50% बराबर मेरे पास में कितना है आपका 2500, ठीक है। 50% बराबर मेरे पास कितना दिया गया है, 2500 दिया गया है। आपका ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना है मेरे पास में 50 है, ठीक है। 1% बराबर 50 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। कितना नहीं 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 5000 होगा ना, क्योंकि 50 तक के 2 जीरो और लगने वाले। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया आपका 5000 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है आपका, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, ठीक है। 65% कर्मचारी कॉफी पीते हैं तथा 700 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो यहाँ पर ये चाय पीने वाले कितने हैं रे भैया, 70%, और एक कॉफी पीने वाले कितने हैं, ये थोड़े एडवांस वाले हैं, ये भैया आपके हैं 65%। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये मेरे ख्याल से हो रहा होगा 135। कितना हो रहा है ये आपका 135 हो रहा है। तो 135 में देखो ये आपका 100% है आपका, और ये 35% ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100% में ये सिंगल वाले हैं, और यहाँ पर ये 35% में ये क्या हो जाएंगे, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं। ये चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कॉफी, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चाय और एक कॉफी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा भैया 100%। तो भैया वहाँ पर क्या है 100% कर्मचारी है, पर 100% ना आता कितना आया वो भैया, 100% ना आता हुआ कितना आया वो 135% आया। तो अधिक कितना आया मेरे पास में 35% आया। तो ये अधिक कौन से वाले हैं, ये अधिक वाले हैं आपका चाय और कॉफी वाले हैं ये, ठीक है। चाय और कॉफी वाले हैं। तो यहाँ पर 35% बराबर कितना है मेरे पास में, दोनों चाय और कॉफी दोनों पीने वाले कितने, ये 700 हैं। तो 35% बराबर ये 700, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका 35 दूनी 70, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका ये 2000। कितना हो जाएगा आपका ये 2000। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 2000 आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, अब ये आपका रहा भैया टाइप चेंज हो गया। यहाँ पर आपका एक चुनाव, यहाँ पर वोटिंग वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। वोटिंग वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 उम्मीदवार थे, यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे। तो देखो 100% वोटिंग थी, तो 100 में से यहाँ पर एक को 52% मिला, एक को 52 मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा 48%। भाई दिखती सी बात है, 100 में से ही मिलेगा जो भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है, ये भैया आपका ये अंतर 4% है, और ये 4% ही आपका जीत और हार का है, ये है ना भैया। 52% के लिए क्या हो जाएगा 4% से जीता, और 48% के लिए क्या हो जाएगा 4% से हारा,
ठीक है। तो 4% क्या हो जाएगा, जीत और हार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, 1100 मतों से जीत गया, यानी कि 1100 मतों से जीत गया, यानी कि 4% बराबर कितना है भैया आपका, ये 1100 है। ठीक है, 4% बराबर आपका 1100 है। अब 1100 है तो यहाँ पर मुझे 1100 दिखा, तो यहीं मैं कह सकता हूँ कि भैया जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल कौन सा हो रहा भैया आपका, 11 का मल्टीपल तो मेरे ख्याल से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये आंसर हो सकता है। अगर मैं 11 दूनी 22, बचा कितना मेरे पास में, इधर बचा 5, 5 55, ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 11 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता है, और आपका एक ये भी नहीं हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है। कितना है आपका, 11 एकम 11, और कितना हो जाएगा मेरे पास में 3 बचेगा 33, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीपल ये भी है, पर यहाँ पर आप मुझे आगे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100%, तो 100% कितना हो जाएगा भैया आपका, 1% बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, यहीं पर देखो, यहीं पर लिख रहा हूँ आपका कितना, यहाँ पर देखो, यहाँ से ध्यान से देखो। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1100 बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू में आपका ये 100%, क्योंकि आपको 100% तो निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल जीरो तो आपका लगने ही वाला है, 25 से कम 25। ठीक है, 25 से कम 25 है ना, और यहाँ पर और 25 से कम 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 27, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27,500 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके कट जाएंगे आप, ये ठीक है, ये आपके कट जाएंगे। 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 11 का मल्टीपल, और 5 का तो है ही बेटा, 11 का तो है, 5 का तो है ही, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर करना होगा। अगर ये 11 का मल्टीपल नहीं होता तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकता था। ठीक है, अगर ऐसा होता तो अच्छा रहता, पर नहीं है। अगर आपको हो जाए, ऐसा एग्जाम में मिल जाए तो बहुत शानदार होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55%, ठीक है, मत प्राप्त हुए और 3500 मतों से जीत गया हो, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे। ठीक है, इसको भी चेक करके देख ले रहे भैया, कितने हारा कितना जीता। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55%, यानी कि 100% वोट थे, एक को मिला 55%, दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। ठीक है, यानी कि आप यहां कह सकते हैं जीत और हार का अंतर कितना है आपका, 10% का। ठीक है, 10% का अंतर है, तो यहां पर 10% बराबर कितना कहा गया है आपका, 3500। कितना कहा गया है, 3500। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका, 1 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 35,000 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर होगा भैया आपका, 35,000 आपका आंसर होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इसको मैं एमजी कॉन्सेप्ट से करता, कैसे करता इसको, अगर मैं एमजी कॉन्सेप्ट से करता अगर मैं इसको, तो एमजी कॉन्सेप्ट से क्या होता, 7 का मल्टीपल होगा आंसर। ठीक है, 7 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 7 का मल्टीपल देखो मेरे पास में 7 का मल्टीपल ये तो है नहीं, 7 का मल्टीपल 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये आंसर हो सकता है। 7 का मल्टीपल एक ये है, और एक मेरे पास में कौन सा, एक ये है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये 7 का मल्टीपल है 17, 17 और 7 दूनी 14, 3, हाँ ये 7 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। पर वैसे ही तो यहाँ पर अब मेरे पास में कट तो दोनों कट जाते हैं, 2 तो कट जाते हैं। 7 का मल्टीपल कितना, 4, 42, 7, 6, ये नहीं है 7 का मल्टीपल, तो मेरे पास में 2 बचते हैं। कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। तो 2 में आप क्या करते हैं, थोड़ा सा कर भी लेते तो कितना हो जाता आपका, 3500 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। तो 2 उम्मीदवार में 10% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो यहां पर देखो पहले कितने वोट थे भैया, X वोट थे। ठीक है, तो इसमें से 10% मत क्या करते, अपने मतों का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 में से 1 नहीं देता तो कितना हो जाता, 9/10। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या कहा गया है
कि अपने मत का प्रयोग यानी कि विजेता उम्मीदवार 80% मत लेकर यानी कि यहाँ पर ये 100% वोटिंग थी, एक को मिले कितने 80, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे 20, यानी कि 60% का अंतर, ठीक है 60% का अंतर। तो 60% का कितना हो जाएगा आपका 6 बटा कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है 60% का 3/5 ये रहेगा बेटा जो मत का प्रयोग नहीं करे थे, और ये वाला जीत और हार का है, ठीक है ये वाला जीत और हार का परसेंट है, और ये वाला परसेंट है आपका जो प्रयोग नहीं करे थे, ठीक है। और कितने मतों से जीत जा रहा है, 540 वोटों से जीत जा रहा है, कितने 540 वोटों से जीत जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 9 6 54, ठीक है 3 एकम 3 कितनी बार में कट जाएगा, ये 20 बार में, ठीक है 200। अब देखो ये आपका बट्टे की चीज गुणा में जाएगी, 10 गुणित 20 कितना 200, 200 गुणित कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये आपका आंसर हो सकता है। देखो ये आपका टोटल वोट कितने आ गए 1000, ठीक है टोटल वोट आ गए आपके पास में 1000 कैसे, अभी 20 ये, अब यहाँ पर 20 और 10 कितना हो जाएगा, 20 गुणित 10 कितना हो जाएगा भैया आपका 200 हो जाएगा, 200 गुणित 5 कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 बराबर ये 1000 आपके टोटल वोट है। तो टोटल यहाँ पर पूछा क्या गया, लिए गए मतों की संख्या बताओ, काम में लिए गए, यानी कि 10% तो आपके इसमें से क्या थे, प्रयोग नहीं करे थे, तो यहाँ टोटल वोट हो जाएंगे। तो 1000 में से 10% वोट क्या करे थे, अपने मतों का प्रयोग नहीं करे थे, यानी कि यहाँ पर आपका 100 कम हो जाएगा। तो 1000 में से 100 कम हुआ तो कितना हो जाएगा भैया आपका 900, तो 900 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये ठीक है ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको भी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कितने भाग लेते हैं 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% मत का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि 100 वोट थे, 10 प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि 9 वोट दे रहे हैं 10 में से, ठीक है यानी कि 9/10। ये कैसे आया, 10% ही आपका, 10% का कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि वोट नहीं दे रहा मतलब 9/10, यानी कि 10 में से 1 नहीं दे रहा तो 9/10, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, ये आपका 11 से ही 1/9 है, ये आपका यहाँ पर ये मेरे ख्याल से आपका ये ब्रैकेट था, पर ब्रैकेट उसमें नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9 कितना हो जाएगा आपका 1/9, यानी कि आपका 9 में से 1 वोट नहीं देता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8/9, ठीक है। इनटू में आप कितना 70% आपका मत लेकर जीत जाता है, यानी कि पहले को 70 मिले दूसरे को 30 मिला होगा, तो जीत और हार का अंतर कितना हो जाएगा 40, तो 40 का कितना हो जाएगा 2/5, कितना हो जाएगा ये 2/5, और कितने मतों से जीत रहा है ये 64,000 नहीं 6,400 मतों से जीत रहा है ये, ठीक है। ये वाला परसेंट आपका कौन सा है, जो अपने मत का प्रयोग नहीं करें, और ये वाले परसेंट आप, ये वाला कौन सा परसेंट है आपका, ये आपका अवैध घोषित हो गए, ठीक है। और ये वाला जीत और हार का है ये, ठीक है जीत और हार का, तो ये आपका 40% है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 10%, यानी कि 90% वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ पर 90% है, तो यहाँ पर कितना है 90% में से आप कितना माइनस करेंगे, 11 से ही 1/9, ठीक है माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 8/9, कट पिट के आने वाला है। ये आपका जीत और हार का परसेंट है, ये आपका अवैध वाला है, और ये आपका है कौन सा है, मत का प्रयोग नहीं करते, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 है, कितना हो जाएगा आपका ये 800 हो जाएगा, ठीक है। और कैसे कट रहा है, 9 से 9 कट गया आपका, ठीक है 2 1 कम 2 और कितनी बार में आपका ये 400, कितनी बार में ये 400 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या मेरे पास में, ये नहीं कि देखो ये आपका गुणा में चले जाएगा, तो 4000 गुणित कितना हो जाएगा 5, 4000 गुणित 5 कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, ठीक है 20,000। आपका ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन देखो ये ऑप्शन हो सकता है आपका, देखो ये ऑप्शन कौन सा, एक तो ये तो कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2000 मेरे पास में कौन से वोट आए,
ये टोटल वोट आए हैं, टोटल वोटिंग है ये 2000। तो अब यहाँ पर कितने हैं, अगर इसमें से कितना आपका ये 9/10 और इंटू में आपका कितना हो जाएगा ये 8/9। ये क्यों, क्योंकि कम होंगे ना। ये कौन से मत आपके अवैध, ये आपका अवैध मत वाले हैं, और ये आपके कौन से हो जाएंगे जो मतों का प्रयोग नहीं करें। ये कट गया, ठीक है, 0 से 0, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आपका ये 16,000। कितना आएगा आपका ये 16,000। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सा आंसर होगा आपका, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, इसको भी पढ़ें एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कुल मतदाताओं का 20% अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर थे 1 से थे, यानी कि 20% मत प्रयोग नहीं करते हैं। तो किए कितने होंगे 20 में से, अब यहाँ पर 20% का मतलब कितना हो जाएगा भैया आपका 1/5। कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 में से 1 नहीं दे रहा है, तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये 4/5। और यहाँ पर 12 से ही 1/2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं, यानी कि 1/8 है ना, 1/8, यानी कि 8 में 1 नहीं दे पाता, तो कितना हो जाएगा 7/8, ठीक है, 7/8। आगे अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70% मिले एक को, दूसरे को 30 मिले होंगे। जीत और हार का अंतर कितना हो जाएगा आपका 40%। 40% का कितना हो जाएगा आपका 2/5। ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। भैया ये नहीं कि अगर मुझे 40% निकाला है तो यहाँ पर 40 बटा मैं यहाँ पर 100 कर रहा हूँ, आपका 0 से 0 काट रहा हूँ, यहाँ पर 2/5 कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपके मनी मन कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इनको, ठीक है। मनी मन आपको करना होगा ये चीज़ें है, तभी आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। अगर आपको 20% निकालना है तो 20% अगर आप निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे, यहाँ पर आप 100 करेंगे, आप 0 से 0 काटेंगे और आप ये कितना लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, नहीं 1/5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, तो ये आपका समय खराब करेगा। भाई सीधी सी तो बात है, अब अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो 20/10 यानी कि आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2/10 यानी कि 1/5, सीधी सी बात, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा भैया, कितने मतों से जीत रहा है 700 मतों से जीत रहा है। कितने 700 मतों से जीत रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, ये कितना हो जाएगा आपका ये 100, ठीक है। और कुछ कट पीट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है। ये कितनी बार में कट जाएगा भैया आपका ये कट जाएगा 4 के पारे से 25 बार, ठीक है। और ये कट जाएगा 2 एकम 2, और ये कितनी बार में आपका ये 4 बार में, ठीक है। कितनी बार में ये 4 बार में। तो अब देखो 25 आया मेरे पास में, 25 गुणित 25 कितना हो जाएगा 625। देखो 25 गुणित 25 कैसे, 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 गुणित 25 625 कितना हो जाएगा 625, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 6 चौक 24, और कितना हो जाएगा ये 2500 टोटल मत थे। तो टोटल मत मेरे पास में 2500 आए। आपका देखो ये तो कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। अब आगे क्या पूछे, 2500 मेरे पास में टोटल मत है। अब इसमें से अवैध घोषित कितने हुए थे आपके 1/4/5, कितना 4/5, और यहाँ पर और एक कितना था भैया आपका 7/8, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और क्या बचा मेरे पास में, कैसे कट जाएगा ये 5 एकम 5, और कितनी बार में ये 50 बार में, ये 500 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एकम 2, और कितनी बार में कट जाएगा ये 250 बार, ठीक है। 250 बार यानी कि 25 7 हो जाएगा 175, ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आप क्या करेंगे 250 इंटू में कितना करेंगे 7 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका ये 1750 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आगे देखूं यहां पर अभी एक चुनाव में
2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। यहाँ पर भी ये तो की जगह 2 है, याद रहे थोड़ा, ठीक है। 20% अपने मत का प्रयोग भाग लेते हैं, कुल मतदाताओं का 20% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो 230 मत अवैध घोषित हो जाते हैं। कितने अवैध घोषित हो जाते हैं? तो विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 80% मत लेकर, यानी कि 80 ले रहा है पहला वाला, तो दूसरा वाला कितना लेगा? 20, यानी कि जीत और हार का अंतर कितना रहेगा आपका? 60%। 60% बराबर कितना है मेरे पास में? 150, ठीक है, 150, यानी कि आप 0 काट ले, कितना हो जाएगा भैया आपका ये, यानी कि आपको 1% निकालेंगे तो आपका 15/6 है ना। अगर आप 100% निकालना चाहे इसका, तो 100% कितना हो जाएगा भैया आपका ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितनी बार में भैया आपका ये 2 के पहाड़ ऐसे 50 बार में, यानी कि कितना 25, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 250 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये 250 हो जाएगा। पर ये 250 मत कौन से हैं? जो आपके प्रयोग में लिए गए मत है। ये कौन से मत हैं? प्रयोग में लिए गए मत हैं। और यहाँ पर ये अवैध वाले कितने हैं? 230, तो आपको यहाँ पर जोड़ना होगा। अगर आप 230 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 0 और ये 8 और 480, कितना हो जाएगा? ये 480 में ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर 480। अब यहाँ पर 480 और 20% मत क्या हो रहे थे? प्रयोग नहीं कर रहे थे, यानी कि ये मत कितने आपका 80% मत होंगे। 80% बराबर कितना है आपका? 480, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा आपका, और ये 8 6 48, यानी कि 600। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये चेक करें। एक चुनाव में ABC, यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार है बेटा? 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 3 उम्मीदवार है ABC, यानी कि 100% टोटल मत थे। इसमें से 3 उम्मीदवार है, कौन कौन से? ये A वाला बंदा, B वाला बंदा, C वाला बंदा। एक को मिल रहा है 55%, दूसरे को मिल रहा है 15%, यानी कि तीसरे को कितना हो जाएगा आपका? ये 30%। पहले को मिला कितना भैया? 55%, यानी कि 55 और 15 कितना हो जाएगा भैया आपका? 60 70 हो जाएगा, 70, ये दोनों 70 हो गए। तीसरे को कितना मिला होगा? 30%, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है भैया, देखो इसमें देखो सबसे ज्यादा एक तो ये होगा और उससे कम ये होगा, मतलब इससे जीता होगा ये भाई, ये तो आखिरी में है ये, ठीक है, ये तो तीसरे नंबर पे आया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा ये? 25%। कितना है ये? 25%। 25% बराबर में कितना है आपका? ये 750, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका? ये 30, ठीक है। 1% बराबर 30, यानी कि 100% बराबर ये हो जाएगा बेटा आपका 3000। कितना हो जाएगा? 3000। तो देखो आपका ये तो कट गया आपका ऑप्शन नंबर। अब यहाँ पर क्या कहा आपका? बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो भैया टोटल वोट थे 3000, उसमें से बी को कितना? बी को कितना? 15% है, यानी कि 15% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/20। कितना हो जाएगा? 3/20, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा बेटा आपका। 2 से ये कितना? 150 बार। कितना हो जाएगा आपका? 150 गुणित 3, यानी कि 15 तिया 45, यानी कि 450। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है? इसको भी, यहाँ पर भी कितने उम्मीदवार हैं? यहाँ पर भी 3 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार है बेटा? 3 उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर पहले को मिला 60%, दूसरे को मिल रहा है 25%, ठीक है। तो तीसरे को कितना मिल रहा होगा? तीसरे को मिल रहा होगा डेफिनेटली कितना? 15%। कितना मिल रहा होगा? 15%। 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। 40 और 60 100, हाँ टोटल हो रही है 100%, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीता किससे होगा? ये वाले से जीता होगा ये। तो यहाँ पर कितना है? 7000 सी को मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ए 7000 मतों से चुनाव जीत जाता है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका? इन दोनों का अंतर हो जाएगा 35,
कितना हो जाएगा 35% बराबर कितना लिखा गया है आपका 7000, यानी कि 1% बराबर ये हो जाएगा भैया आपका 200। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 20,000, यानी कि 20,000 आपके टोटल मत थे, 20,000 टोटल मत थे। पूछा किसका गया है कि बी को कितने मत प्राप्त हुए, बी को 25% मतलब 1/4, यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 5,000, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। 5,000 कैसे, देखो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो यहाँ का बच्चा कितना मेरे पास में 5,000 बचा ना, और यहाँ पर 1/4 क्या है, 1/4 है आपका 25% का। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, डायरेक्ट आपको चीज़ें याद रखना पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ये भी अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है आपका 1 लाख, कितनी है ये 8,000, 1,08,000 है। प्रथम वर्ष में 66 से ही 2/3% बढ़ती है, वित्तीय वर्ष में इतने में 16 से ही 2/3, यानी कि है कितनी टोटल, टोटल है भैया आपका, चलो यहाँ पर देखो कितना है 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 33 से ही 1/3 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 से ही 1/3 का कितना होता है 1/3, यानी कि 33 का डबल है 66, तो कितना हो जाएगा 2/3। अब 2/3 बढ़ रही मतलब 3 में 2 बढ़ रही है, कितना हो जाएगा आपका ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि 16 से ही 2/3% की कमी, यानी कि 16 से ही 2/3 यानी कि 1/6, 1/6 तो कमी की बात कर रहा है, यानी कि 6 में 1 की कमी, तो 6 में 1 की कमी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5/6। अब यहाँ पर बात करूँ 33 से ही 1/3 की वृद्धि, यानी कि 33 से ही 1/3 का अगर मैं भिन्न में चेक करूंगा तो 1/3, यानी कि 3 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 कट जाएगा मेरे पास में, 2 बार में कटा है और कितनी बार में 3 बार में। ठीक है, तो नीचे कितना आया मेरे पास में, ये नीचे आया 27 और ऊपर कितना आएगा भैया आपका, ऊपर आएगा 55 यानी 50, कितना आएगा ये 50 आएगा। ये नीचे वाली वैल्यू आपकी पहले वाली वैल्यू है, जो जनसंख्या थी पहले 27 थी, तो बड़ी कितनी मेरे पास में भैया, बड़ी कितनी है ये, यहाँ पर बड़ी कितनी है, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं माइनस करके भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं इसके। तो 27 बराबर मेरे पास में कितना है आपका, ये है 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 यानी कि 27 से कम 27 और 27 चौक 108, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका ये 4,000, यानी कि कितना गुना हो जाएगा 4,000 गुना हो जाएगा, कितना 4,000 गुना, तो भैया ये वाली वैल्यू भी आपकी 4,000 गुना होगी, तो ये वाली वैल्यू भी 4,000 गुना होगी। तो अगर 4,000 गुना करूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो ये 1 जीरो है, कितना हो जाएगा 4 जीरो, ये तो लगने ही वाले आपके डेफिनेटली, और 5 का 20, 20 का 1 जीरो है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 यानी कि कितना हो जाएगा 16 से ही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा 1/6, 1/6 यानी कि वृद्धि हो रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 में 1 बढ़ेगा यानी कि 7/6। ठीक है, आपका 37 से ही 1/2, 37 से ही 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 से ही 1/2, तो यहाँ पर आपका ये 37 से ही 1/2, यहाँ ध्यान से देखें, ऐसा नहीं भैया यहाँ पर आप कर रहे हैं 37 से ही 1/2, कितना 37 का डबल कर रहे हैं, फिर 1 जोड़ रहे हैं, फिर इसको परसेंट हटा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, अब 1/2 किस में होता है आपका 12 से ही 1/2, इसमें होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो 12 से 1/2 यानी कि 12 का कितना गुना हो रहा है, 12 36 यानी कि 3 गुना हो रहा है, कितना 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि 12 से ही 1/2, किसका भिन्न में क्या होता है 1/8 होता है ये, यानी कि 12 का कितना मल्टीपल है ये 3 है ये, तो 3/8 कितना हो जाएगा ये 3/8 हो जाएगा, यानी कमी हो रही, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 5/8,
यानी कि 8 में 3 की कमी कितना हो जाएगा 5/8। आगे चेक करें यहाँ पर 57 सही 1/7%, यानी कि 14 चौक 56, 1/7 कितना होता आपका 1/7 होता आपका 14 सही 1/7%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा भैया आपका 14 चौक 56 यानी कि 4/7, यानी कि वृद्धि यानी कि 11 बटा कितना हो जाएगा ये 11/7 हो जाएगा ये। ठीक है, आपका ये 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर कितना आया मेरे पास में 55 आया, नीचे कितना आया ये 48 आया, कट तो रहा नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या कहा है कि हो जाती है, हो जाती का मतलब क्या है, पहले जनसंख्या कुछ और थी पर ये जो 57 सही 1/7 कितना है 37 सही 1/2, 16 सही 2/3%, ये कुछ कमी वृद्धि हुई तो वो 55 हो गई है। पहले 48 थी पर ये 55 हो गई है। पर अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ये कितनी हो जा रही है भैया आपका ये हो जा रही है 16,500। तो मेरे वाली वैल्यू 55 है, बुक की वैल्यू कितनी है आपकी, क्वेश्चन की वैल्यू 16,500, तो कितना गुना हो जाएगा ये 11 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, 11 कितनी बार कटेगा ये आपका 5 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा 11 से, 11 कम 11, और ये कितनी बार में आपका ये 1500। ठीक है, 1500 और 5 या 15 3000 नहीं 300 गुना है। कितना गुना है भैया आपका ये 300 गुना है। तो ये भी भैया पिछली भी 300 गुना ही रही होगी, है ना, 300 गुना ही रही होगी। ये भैया आप काट लेना, ठीक है, काट लेना अब इसमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 या 24। ठीक है, ये आपका 00 तो आने वाला, इसमें तो कोई शक नहीं है। 8 या 24 और 4 या 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14,400 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है, यहाँ पर भी ध्यान से देखें, यह नहीं है, एक गांव लिखा गया है, एक गांव। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या कितना है 33,31,00 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि यानी कि 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, खत्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह एक गांव की जनसंख्या है, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 10% की वृद्धि है, ये कितना हो जाए आपका ये 1000 हो जाएगा ये, और ऊपर कितना हो जाएगा 1331। ठीक है, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 1331 होता है 11 का क्यूब। अब भैया यहाँ पर 10,000 जनसंख्या थी, पहले थी, अभी फिलहाल में कितनी है 1331 है। ठीक है, 1331 है, ये मेरे अनुसार है, क्वेश्चन के अनुसार कितनी है अभी फिलहाल में 13 कितना है आपका 13,31,00, यानी कि कितना गुना हो जाएगा ये आपका 100 गुना हो जाएगा ये। भैया अगर ये 100 गुना है तो पहले भी 100 गुना रही होगी, तो 100 गुना रही होगी तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1।